78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा की। अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तो हर कोई के ज़बान पर है और बीजेपी और मोदी सरकार कई बार गाहे बगाहे इसकी चर्चा करते रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय आ गया है, इसको लागू करा देना चाहिए। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला सेक्युलर सिविल कोड। क्या ये यूं ही था? यूसीसी की जगह एससीसी कोई स्ट्रेटजी है? और क्या होगा इसके लागू होने से? इस पर अब देश भर में चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेक्युलर सिविल कोड क्यों कहा और क्या इसको लेकर मोदी सरकार वाकई गंभीर है। इस पर बातचीत करने के लिए हम बनारस में इस समय बनारस के लोगों के साथ हैं, चूंकि बनारस के सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी। तो मुख्तार भाई, आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार एक टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेक्युलर सिविल कोड वो टर्म लेकर आए। क्या लगता है, समान नागरिक संहिता को सेक्युलर सिविल कोड कहकर कोई स्ट्रेटजी बना रही है मोदी सरकार, या वो यूं ही था? देखिए, देश के हित में हो सकता है कोई अच्छी बात उनके दिमाग में आई हो, तो प्राचीन लाल किला से वो अपनी बात कहे हैं। तो जहाँ तक हम समझते हैं कि एक साथ सिविल कोड की बात बार बार आती है, तो ये एक तरह से ये तो आवाम को गुमराह करने का मामला समझ नज़र आता है। एक साथ सिविल कोड आप लाने की बात करते हैं तो कोई आम आदमी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री आप हैं। क्या पूरे देश में ये कानून चल रहा है? क्रिमिनल का कोड देख लीजिए, चाहे तो आप सिविल में आ जाइए, बताइए कि क्या हमारे यहाँ यूपी में जो IPC या CRPC है, क्या नागालैंड में ये लागू है? ऐसे बहुत से प्रदेश हैं, हम समझते हैं 7-8 प्रदेश हैं जो हमारे लैंड रेवेन्यू का मामला हो या तो क्रिमिनल का मामला हो, लागू नहीं होते हैं। तो आप इतने बड़े पदों पर रह करके और देश के आम जनता आपसे बड़ी अपेक्षा रखता है कि प्रधानमंत्री बहुत दूर अंदेश हैं, बहुत दूर की बात सोचते हैं। मैं भी आपका कदर करता हूं और आप व्यक्तित्व के ठीक हैं, मगर जो आप पार्टी से आते हैं उसका झलक कहीं ना कहीं आप दिखा देते हैं। अरे भैया, एक बात बताइए, वो यूसीसी कहते हैं तो आप लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब वो सेक्युलर टर्म यूज़ किए, वो सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं, तब भी आपको आपत्ति है? हमको आपत्ति उनके किसी बात पर नहीं है। हमको आपत्ति ये है कि वो हम लोग को क्या समझ की बात बता रहे हैं। एक साथ सिविल कोड अगर पूरे देश में लागू करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, मगर आप तैयारी क्या कर रहे हैं? आपका क्या तैयारी है? क्या पूरे देश में एक कानून पहले से लागू है या आप ऐलान कर दिए? क्या तो रहा है आपका नाम क्या है? आबिद भाई, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो वर्तमान सिविल कोड हम लोग लेके चल रहे हैं ये भेदभावपूर्ण है ना? तो भेदभावपूर्ण जो सिविल कोड है उसको हटाना चाहिए और एकरूपता समरूपता होनी चाहिए, इसलिए वो यूसीसी की जगह एससीसी उन्होंने यूज़ किया। आपको क्या लगता है? कल प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने भी सुना। लाल किले से जब वो भाषण दे रहे थे तो एक बात याद आ रही थी कि जैसे उंगली मार डाकू जो है अहिंसा को उपदेश देता है, अब सेकुलरिज्म उनके जुबान से ऐसी लग रही थी मुझे। आपने सुना होगा अभी ह्यूमन राइट का एक रिपोर्ट आया, 110 बार उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला चुनाव प्रक्रिया में। और वो सेकुलरिज्म की बात करें तो हमको लगता है कि 400 वाली बात से जो 240 पर आए हैं तो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। अभी और नीचे जाएंगे, हमको लगता है और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उनकी बात से तो साफ साफ लगता है कि उनके नीयत पर यकीन नहीं है, या पूरे देश में किसी को उनकी नीयत पर यकीन नहीं है। जरूरी तो देश में ये था कि जाति जनगणना कराई जाए, समझ रहे हैं? कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कभी सेक्युलर सिविल कोड की बात करते हैं। वो खुद अपने बात पर कायम नहीं है। कभी कहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी हैं, हम शायद मेरी माँ ने मुझे जना हो। उनकी बात पर क्या यकीन किया जाए? जो किसानों के खिलाफ जो है 700 किसानों को मरवाने के बाद जो है फैसलों को वापस लेते हो, जो कोई कानून लाते हो कभी CAA के नाम से, कभी NRC के नाम से, फिर कभी कहेंगे NPR है। ये उनकी नीयत पर शक है और पूरे देश को उनकी नीयत पर शक है, इसलिए भी शक है। इसलिए हम आएंगे, फिर आएंगे। अच्छा सर, क्योंकि आप वकील हैं, आप समझते होंगे इसका जो कानूनी पक्ष है। उन्होंने जो सेक्युलर सिविल कोड का
सेक्युलर सिविल कोड के आ जाने से क्या आपको लगता है कि यूसीसी और मान लीजिए हम एससीसी के ही फॉर्मेट में सरकार अगर बिल लेकर आ रही है तो उसमें कोई अंतर होगा, या विपक्ष को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने जानबूझकर ये अब तक का जो फैसला रहा है हमेशा मुझे साफ की तरह रहा है। जो बात बोलते हैं उस पर कायम नहीं रहते, तो इनकी बातों का, इनके शब्दों का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता। ये जीएसटी का विरोध करते हैं तो उसके पक्ष में आ जाते हैं। ये जितने भी कानून हैं, ये आधार कार्ड का विरोध करते हैं फिर उसके पक्ष में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री की कहीं भी बात खुद अपने बातों पर यकीन नहीं करते, तो इनके शब्दों का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर उस पर सरकार काम करती है, मन से काम करती है, और हमारे देश में इतनी विविधता है, इतनी विविध प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, हर संस्कृति के आर्थिक अधिकारों की रक्षा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई दिक्कत नहीं है। और उसका विविध नाम सेकुलर और क्या क्या, अब प्रधानमंत्री अपनी विशिष्टता होते जा रहे हैं, इसलिए वो नए नए टर्म इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम क्या कहना चाहेंगे? देश संविधान से चलता है, और जैसे चल रहा था ये देश अगर संविधान के ऊपर लागू हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी का समय समय पर नया नया एजेंडा आ रहा है, अभी आईपीसी सीआरपीसी का जिन्होंने बीएनएस कर दिया, उसमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अधिवक्ताओं को तो प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस विभाग को प्रॉब्लम हो रही है, जनता को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देश विभिन्न जातियों का है, विभिन्न धर्मों का है, यहाँ सेकुलर कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है हमेशा लड़ाने वाली बात है, लड़ा करके राजनीति को आगे ले जाने वाली बात है। बस इनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मुद्दा है कि हम धर्म को ले करके चलें और धर्म के नाम पर मतभेद पैदा करते रहें, समय समय पर विविधता पैदा करते रहें। उनका मेन मोटो यही है। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं भाजपा का महानगर उपाध्यक्ष हूँ और तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी में धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के 130 करोड़ 143 अभी जनगणना होगी तो 125 करोड़ हम लोग कह के चलते, जब जनगणना होगी तो 143 से 150 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप मुस्लिम लॉ उठा लीजिए, देख लीजिए, उसमें वो तलाक बिंदु पर कहीं और है और बंटवारे पर कहीं और है, सक्सेशन पर। हिंदू लॉ में भी आइए तो कहीं वो कहीं कुछ और का, उनका एक मंशा है कि भारत का जो व्यक्ति है उस पर एक कानून लागू हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए कुछ और, मुसलमान के लिए कुछ और, पारसी के लिए कुछ और, जैन के लिए कुछ और, किसी के लिए सिख के लिए कुछ और। वो चाहते हैं भारत का एक एक व्यक्ति पर एक ही कानून लागू हो, एक देश, एक संविधान और एक विधान पर वो काम कर रहे हैं। और धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्मनिरपेक्ष को देखते हुए किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहते। वो चाहते सबके साथ सामान्य व्यवहार हो, सामान्य कानून लागू हो और सामान्य रिलीफ अनुतोष भी सामान्य, मतलब भेदभाव खत्म करना, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी धर्मनिरपेक्ष को देखते हुए सब पर एक कानून। मुस्लिम लड़की है तो उसके साथ कुछ और कानून होगा, हिंदू लड़की है तो उसके लिए कुछ और कानून, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या नाम है? आप इधर आइए। लवकुश यादव पगड़ी वाले जिला वाराणसी। क्या कहना चाह रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री जी बता रहे थे एक देश एक कानून। इन्होंने ही लोकसभा चुनाव में एक देश, इनका एक ही मंशा है कि हम प्रधानमंत्री तो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, नया नया काला कानून लेकर आए हैं। अभी देखे होंगे कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को बुलाया कि पीछे बैठा दिया गया, जब कैबिनेट का उनको दर्जा था, कैबिनेट का दर्जा जवाब दे दूं, आरक्षण का जवाब दे दूं, लेकिन पहले तो ये बताइए सेक्युलर सिविल कोड पर क्या कहना चाहते हैं? एक कोई कानून नहीं है, लेकर आएंगे फिर वापस हो जाएंगे, फिर थूकेंगे फिर चाटेंगे, इनका यही काम है। कभी ऐसा कानून लेकर नहीं, अरे कानून लेकर आए किसानों का कर्जा माफ करिए, जिस तरह से अडानी अंबानी का आपने कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, तब हम मानेंगे देश के प्रधानमंत्री एक नहीं कर रहे हैं। इनका कोई नेता नहीं है, सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करते हैं। चिल्लाने से काम नहीं। अरे भाई आप ही बता दीजिए, राहुल गांधी जी को बुला के क्यों बेइज्जत किया? MSP उन्होंने बढ़ाया, किसानों को अपने मुद्दे पे ही रहते हैं। मुझे ये बताइए, थोड़ा बहुत छोटा आपसे कमेंट लेंगे, ये बताइए कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर
समरूपता आ जाए, एकरूपता आ जाए, इसमें क्या दिक्कत है? उसका ठीक ढंग से अगर उसका अनुपालन हो तो दिक्कत क्या है? अनुपालन होना चाहिए। जैसे उमर खाली नहीं, दिक्कत ये है कि मोदी जी अगर करेंगे तो दिक्कत है, और कोई करेगा तो दिक्कत नहीं है। गया है अनुराग ठाकुर ने जो नारे लगवाए थे दिल्ली चुनाव के दरमियान कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन मामले पे भी अनुराग ठाकुर के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है मुसलमानों को कहते हैं चुनाव के दरमियान कि आरक्षण इनको दे देंगे, घुसपैठियाँ हैं, ये हैं, वो हैं। तो हमको लगता है कि ये जुमला है, पूरी तरीके से जुमला है, और ये जुमला साबित होगा। लिख के रख लीजिए काम। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो भाजपा के महानगर के नेताजी कह रहे थे, हम इनसे ही जानना चाह रहे हैं या इनके कोई वरिष्ठ लोगों को भी बताएं कि एक ऐसा सिविल कोड जो लागू की बात आप कर रहे हैं, पहले आप ही बताइए कि ये कानून लाना चाह रहे हैं या SC ST OBC का आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं? आप सीधे मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंकिंग खत्म हो जाएगा, इसलिए आप एक साथ सिविल कोड की बात कर रहे हैं। अरे दोमुही नीति कब तक चलेगा? 23 मामला आया SC ST वाला तो आप क्रीमी लेयर लेके आ गए, सफाई देने लगे देश के प्रधानमंत्री कि नहीं मैं SC ST में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बताइए SC ST कानून रह जाएगा? पहले ये डिसाइड कर लें कि ये एक सा सिविल कोड ला रहे हैं पूरे देश में, ठीक है, एक देश एक संविधान एक कानून, कोई उससे बाहर नहीं है। आप ये बता दो कि पूरे देश के लोग फॉरवर्ड हो गए? 50% फॉरवर्ड पर सिविल कोड सीलिंग ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, 50% आरक्षण है, 27% OBC का है, 10% SC का है, 13% ST का है। तो क्या वो उनका हक मारने की राजनीति है? ये गेम है भारतीय जनता पार्टी सरकार की कि ये देश एकदम खत्म कर दें। ये संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, बहुत महीन तरीके से चल रहे हैं, नाम बदल के काम कर रहे हैं। ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों सबका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। ये राजनीति है। इसका जवाब पहले दे कोई। एक साथ सिविल कोड रहेगा तो आरक्षण देश में रहेगा या नहीं रहेगा? क्या उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी? चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहें या सेक्युलर सिविल कोड कहें, नाम भले बदल दें आप, लेकिन बड़ा सवाल ये है, मूल सवाल ये है कि जो समरूपता है उसको लाने से पहले जो देश की विविधता है आप उसको समझिए, और मूल मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है बनारस के लोगों का कहना है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।